हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आज मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम लोग पिछले 4 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। वो क्या क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पिछले क्लास जो नहीं देखे हैं वह देख लीजिएगा। हम लोग आगे का पढ़ाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? तो वैसा प्रोनाउन होता है जो यूज्ड टू पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज को? द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स विच इट रेफर्स। उस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको ये रेफर करता है। तो वैसे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर समझ लेते हैं। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, वह प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसको सीधा सीधी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिसको जो रेफर करता है, जिस ऑब्जेक्ट को, उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है। एग्जांपल के रूप में समझेंगे तो ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ 4 ही है। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 ही मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते भी होंगे ये सबका यूज कैसे होता है, दिस दैट का। जैसे दिस इज अ बॉय, तो बॉय एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ है, तो यह एक लड़का है, तो बॉय को इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। कौन? दिस, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, तो दैट क्या कर रहा है? उस गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है कि दैट इज अ गर्ल। उसकी तरफ उंगली इशारा करके बोल रहा है, उसको दिखा करके बोल रहा है कि दैट इज अ गर्ल। तो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसको दिखा करके उंगली से इशारा करके उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बताता है कि वो लड़की है या यह वो लड़का है। उसी तरफ दीज का प्रयोग, दीज आर बॉल्स, वे क्या है? गेंदे हैं, बहुत सारे गेंदे। तो उसको उसकी तरफ इशारा करके उसको पॉइंट आउट करता है कि वो गेंदे हैं। तो दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दोज भी उसी तरह, बहुत सारे, दोज आर डॉल्स, बहुत सारे डॉल्स हैं। वे सब क्या है? डॉल्स हैं, गुड़िया हैं। तो वे सब क्या है? गुड़िया हैं। तो गुड़िया को निर्देशित कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। कौन? दोज। तो इस तरह दिस, दैट, दिस, दोज का काम क्या है? पॉइंट आउट करना ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो ये तब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं इसके द्वारा, तब हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है। तो दिस इज माई बुक, तो दिस यहाँ अकेला है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगर दिस के साथ नाउन आ जाता है, दिस बुक इज माइन, जैसे एक सेंटेंस हुआ कि ये किताब मेरा है, तो दिस के साथ यहाँ नाउन आ गया, तो नाउन क्या हो जाएगा? एक डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस क्या हो जाएगा? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिस के बाद नाउन आ गया है, यहाँ पर दिस के बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ दिस के बाद नाउन है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है।